अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। प्रयास संख्या 2। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ताहार चरणाश्रित से ही बड़ धन्य। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करता हूँ। जिसने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है वह सर्वाधिक धन्य व्यक्ति है। प्रभु का अर्थ है स्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी प्रभुओं के प्रभु हैं, इसलिए वो महाप्रभु कहलाते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता है वह बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि उनकी कृपा से वह भगवान की प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त हो सकता है, जो मोक्ष से भी बढ़कर है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, गोपीर भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास। दिस इज द फॉर्मूला। और प्रभु का मतलब यहाँ बता रहे हैं, व्हेन वी से समबडी एज प्रभु दैट मीन्स ही इज़ माय मास्टर, स्वामी। और भगवान के लिए महाप्रभु। तो हमारी संस्था जो है महा के लिए है। यहाँ महामंत्र है, यहाँ महाप्रभु है, यहाँ महाप्रसाद है। सब कुछ महा है यहाँ पर, इसलिए जो लोग इसमें जुड़ते हैं वो लोग भी महान हो जाते हैं। पूर्वे गुरुवादी छाया तत्व कैल नमस्कार, गुरु तत्व कही याची ए भी पांचेर विचार। मैं प्रारंभ में गुरु तत्व की व्याख्या कर चुका हूँ, हम सुन चुके हैं पहले ही। अब मैं पंच तत्व की विवेचना करने की चेष्टा करूँगा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के प्रथम खंड में लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु का वर्णन वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशमीशावतार कारण से शुरू होने वाले श्लोक में किया। उस श्लोक में 6 के 6 आध्यात्मिक विषयों में से गुरु विषयक तत्व का वर्णन हो चुका है। अब लेखक अन्य 5 तत्वों का वर्णन करेंगे। वे हैं ईश तत्व, उनका विस्तार तत्व, उनका अवतार तत्व, उनका शक्ति तत्व, उनका भक्त तत्व। पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे, पंच तत्व लैया करे न संकीर्तन रंगे। ये 5 तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित होते हैं और इस तरह महाप्रभु अत्यंत हर्षपूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। तो समझने की बात है। हाँ, कोई व्यक्ति जो कि नासमझ है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है, वो सोचता है कि क्या ये नाचते रहते हैं। क्या कृष्ण अर्जुन को नचा रहे थे युद्ध भूमि में, तो ये नाचते क्यों रहते हैं? क्या आप क्षत्रिय हैं? क्या आप अर्जुन हैं? क्या आप युद्ध भूमि में खड़े हैं? वैसे ही क्या आपकी वो स्थिति है? क्या उसकी औकात है? हाँ, तो कैसे हर सिचुएशन इज़ ए डिफरेंट सिचुएशन। व्हाट इज दिस रबिश? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। वो स्वयं नाचने के लिए आए हैं और नाचने के लिए उनकी पूरी टीम है। हाँ, ये सब नाचने गाने के लिए, साथ में नाचने में आनंद आता है। जब भगवान नाचना चाहें तो जीव को क्या बोलना चाहिए? नहीं, मैं नहीं नाचूंगा, मैं सीरियस व्यक्ति हूँ, मैं गंभीर व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरी रेटिंग कम हो जाएगी, मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे, मैं ऐसी मजाक नाचने लगूँगा तो आई मस्ट लुक लाइक अ बियर्ड मैन। हाँ, बियर्ड लगा के बड़ी बढ़िया सी, और हाँ कुछ करके मुझे अच्छा दिखना चाहिए ताकि मेरी व्यूअरशिप बढ़े। दिस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ फॉलोवर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। वो ऐसे हमने बताया दे यार अकिंचन, कोई ओनरशिप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। व्हेन कृष्णा इज डांसिंग वी आर इज सर्वेंट, वी मस्ट डांस। दैट इज, ये भक्तों का भाव है। ये 5 तत्व चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित होते हैं और इस तरह महाप्रभु अत्यंत हर्षपूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में बताया क्या बताया भागवत में? ये तो भागवत है। भागवत के ऊपर भी आप क्या डाउट कर रहे हैं? इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है आपके अंदर। मूर्ख व्यक्ति जस्ट कोई वीडियोस रिलीज करते रहते हैं। क्या लिखा है भागवत में? पढ़िए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपासंग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान लोग, इसलिए जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं फालतू की, बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे भगवान की पूजा पार्षदों समेत संकीर्तन यज्ञ द्वारा करेंगे। तो बुद्धिमान लोग जो हैं भगवान और उनके पार्षदों की पूजा कैसे करेंगे? संकीर्तन। अब संकीर्तन कैसे करें? ऐसे बैठ जाएं, ऐसे चुपचाप दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, या नाचे गाएं, क्या करें?
महाप्रभु तो नाच रहे हैं अपने पार्षदों के साथ, हाथ उठा के नाच रहे हैं, वो भी कोई डाउट नहीं है उसमें, पूरी एक्साइटमेंट में। तो वैसे ही जो बुद्धिमान लोग हैं वो कलयुग में इस तरह से भगवान की पूजा करेंगे। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों ने अपने घरों में ऑल्टर बना लिए, वंडरफुल। फिर प्रभुपाद का ये आदेश भी था, लेकिन उन ऑल्टरों में या उस घरौंदे में ही दबे रह गए। जब संकीर्तन निकला तो मेरी टांग में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे जुकाम हो रहा है, या मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मेरे को ये करना है। दिस इज़ द वे टू वर्शिप द लॉर्ड। कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे वो संकीर्तन में जाएंगे। हम में से कितने लोग संकीर्तन में जा रहे हैं? ऑल्दो हमारी साधना की ऐप में वो रिमाइंडर भी डाला गया है, बट हम निकल ही नहीं पाते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं। और यहाँ बता रहे हैं जो बुद्धिमान लोग होंगे वो संकीर्तन से भगवान की पूजा करेंगे। और ऐसे ही जैसे हमने बोला कुछ ऐसे भी हैं लोग, जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में एक व्यक्ति थे प्रकाशानंद, वो भी यही कहते थे क्या नाचता रहता है। अब प्रकाशानंद ऐसा कहते हैं वो सेलिशियल ही वॉज अवतार, पता नहीं बृहस्पति या जो भी अवतार थे, ही वॉज अवतार, बहुत प्रकांड विद्वान थे वो भी। और क्या ये आजकल के जमूरे हैं। हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती एक्सेप्टेड लेटर ऑन कि यही तरीका है, और उन्होंने अपने ज्ञान को छोड़ के वो भी नाचने लगे। हाँ, परम ज्ञानी व्यक्ति नाच रहा है, सोचिए। और ये आजकल के आए हैं इधर उधर से, ये बोल रहे हैं कि नाचते क्यों रहते हैं, क्या अर्जुन को नचा रहे थे भगवान। दिस इज़ ऑल रबिश थिंग, राइट। हाँ, बुद्धिमान लोग ही समझ पाएंगे, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके पूर्ण विस्तार श्री नित्यानंद प्रभु, उनके अवतार श्री तद्वैत प्रभु, उनके अंतरंगा शक्ति रूप श्री गदाधर प्रभु तथा उनकी तटस्थ शक्ति रूप श्रीवास प्रभु रहते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण सबके स्वामी हैं। हमें जानना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव इन अन्य तत्वों के साथ रहते हैं। अतएव जब हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद कहकर चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं, तभी वह पूर्ण नमस्कार है। समझ में आया? यानी कि भगवान को उनके भक्तों से अलग कभी कर ही नहीं सकते, बिना भक्तों की उनकी पहचान ही नहीं होता है। यहाँ तक कि उनका नाम लेने से पहले भी राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गौर निताई, इज ऑलवेज नोन विद हिज एसोसिएट्स। इसलिए पंच तत्व को प्रणाम करना आवश्यक है। सारे पांचों तत्वों को ये इन्हीं के साथ पाए गए, इन्हीं के साथ रह गए, तभी नमस्कार पूर्ण होता है। हम कृष्ण भावना में आंदोलन के प्रचारक होने के नाते सर्वप्रथम पंच तत्व मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद का उच्चारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं। और तब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु इस पंच तत्व मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद के उच्चारण में इन अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। यानी कि हम फॉरगिवनेस, हमें क्षमा याचना पहले ही डाल देते हैं। हाँ, हे पंच तत्व, इस जप को करते हुए मुझसे कई अपराध होंगे, ध्यान कहीं और लगेगा, मन कहीं और लगेगा, तो प्लीज़ वी बेग फॉरगिवनेस। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय अवतार अर्थात सर्वाधिक उदार अवतार कहलाते हैं क्योंकि वे पतितात्माओं के अपराधों पर ध्यान नहीं देते। अतएव हरे हमें महामंत्र कीर्तन, वो क्या है, प्रभुपाद बार बार लिखना, देखिए मंत्रों को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का पूरा लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। शरण ग्रहण करना हमेशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसलिए हम कहते हैं संसार में कितने ऐसे लोग हैं शरण ग्रहण नहीं करी, शिक्षा प्राप्त कर ली, जैसे एकलव्य। हाँ, ही हैज़ बिकम वेरी फेमस नाउ इट इज़, लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम भी उन पर रख रहे हैं। तो बट एकलव्य नेवर उस शरणागति नहीं करी, वो छुप छुप के देख लेते थे और वो एक विग्रह बना लिए थे उन्होंने। अब विग्रह इसलिए कहते हैं कि विग्रह की पूजा बना के खाली मूर्ति पूजा करने से काम चलेगा नहीं। इसीलिए लोगों ने हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाई कि दिन भर मांस खाते हो, मदिरा पीते हो, गलत काम करते हो और मूर्ति में जाके टन कर देते हो। तो इसलिए उन्होंने बोला ये मूर्ति पूजा ही गलत है। उन्होंने हम उसके जिम्मेदार बन गए। एक्चुअली में मूर्ति पूजा कभी गलत नहीं है, वो तो मेडिटेशन का प्रोसेस है जिसके प्रति हम शरणागति हैं। लेकिन पहले शरणागति तो करें। शरणागति कहीं नहीं है, बिजनेस चला रखा है हर जगह हमने, ये मूर्ति हमें ये दे दे, मूर्ति हमें मैं दे दे। शरणागति कहाँ है? शरणागति में वी हियर द इंस्ट्रक्शंस, हम निर्देशनों को सुनते हैं, निर्देशनों को पालन करते हैं। निर्देशनों को करना हमारे जीवन का
एकमात्र लक्ष्य होता है। तब जाके आप उनके विग्रह, उनकी फ़ोटो, सब चीज़ों पे मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके विग्रह आपको उनके निर्देशन याद दिलाते हैं। राइट, निर्देशन करे नहीं, बाकी सारे काम कर लिए, तो ये कैसा? इसलिए एकलव्य को बोला था कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुमने नहीं सुना। गुरु ने कहा तुम मत सीखो, ये यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि ये क्षत्रियों के लिए है, संसार की रक्षा करने के लिए है। ऐसे ये नॉलेज अगर इधर उधर लोगों को आने लग गई, शूद्रों को आने लग गई, ब्राह्मणों को आने लग गई, तो ये तो वर्णाश्रम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। वो उसको मिसयूज़ करेंगे। जैसे आज के डेट में न्यूक्लियर वेपन जो है ऐसे ऐसे देशों में है जो उसके लायक नहीं है, तो क्या होगा संसार का? इसी तरह से द्रोणाचार्य ने कहा नहीं जी आप नहीं सीख सकते। हमने कहा कि गुरु जी ये तो हो नहीं पाएगा, मैं तो सीखूंगा, है ना। तो शरणागति के बिना कोई लाभ नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शरण तो ग्रहण कीजिए पहले, लाभ उठाने के लिए पंच तत्व की शरण तो ग्रहण कीजिए, उनके निर्देशन तो सुनिए, जैसा उन्होंने बोला वैसा करिए तो सही, तब जाके लाभ होगा। वैसे ही गुरु के बारे में हमने बताया, गुरु की शरणागत कीजिए। गुरु के खाली पैर दबाने, पैर धोने में लगे हुए हैं लोग। जब गुरु पूजा होती है, जब व्यास पूजा होती है, तो हम देखते हैं सब लोग पैर धोने के लिए बड़े उतावले हैं। वेरी गुड, होना ही चाहिए कायदे से, लेकिन हु इज़ मोटिवेटेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, वही सबसे अव्वल नंबर का शिष्य है। पैर धोने से शिष्य नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान गुरु सब जानते हैं कि अंदर क्या है, क्या कर रहा है। हम लोग एक्चुअली शॉर्टकट मानना चाहते हैं। हमने सुना है ना कि 3 महाबल, जो भक्त पद जल, तो भक्त के पद का जल मिल जाएगा, पी लूँगा, शॉर्टकट ख़त्म, निकल जाऊँगा। भक्त का उच्छिष्ट खा लूँगा, तुरंत निकल जाऊँगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी पहले शरणागति चाहिए, तब उसका लाभ मिलेगा। द फेमस स्टोरी ऑफ रामानुजाचार्य, वैन रामानुजाचार्य ने अपना एक झूठा एक पौंड में फेंका, मछली ने खाया, मछली तुरंत वहाँ से यमदूत आए, मछली चतुर्भुज में गई और सीधा वैकुंठ में। और रामानुजाचार्य के शिष्यगण पूछते रह गए, गुरु महाराज हम तो रोज़ खाते हैं आपका झूठा, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, ये मछली चली गई, आप बताइए। तमोगुण में जीव आज वो चला गया। तब बताते हैं कि इट इज़ अबाउट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। शरणागति, तो मछली की शरणागति थी क्या? नहीं थी, लेकिन वो निरपराध थी। राइट, जैसे अजामिल शरणागति नहीं था, लेकिन उसने हेल्पलेसली पुकारा, अजामिल ने क्या बोला? नारायण। तो ये जो निरपराध होना भी एक बात है। और शरणागति इज़ द टॉप मोस्ट थिंग। इस शरणागति के बाद यदि पद जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट इत्यादि पद धूलि मिलेगी तो उसका लाभ होगा। यही हम चल रहे। तो इसलिए शरणागति पहले इंपॉर्टेंट है। हम लोग शरणागति ना करके ये टोटके, ये शॉर्टकट हमें बड़े अच्छे लगते हैं। कहीं पर कुछ अगरबत्ती लानी हो, कहीं पर कुछ किसी को खिलाना पिलाना हो, अच्छा इतने लोगों को खिला देंगे तो हो जाएगा प्रभु जी? अच्छा प्रभु जी वैष्णवों को खिला देंगे काम बन जाएगा ना? श्रद्धा नहीं है वैष्णवों के लिए, शरणागति नहीं है वैष्णव के प्रति, उनका सर्वेंट नहीं मानते, उनसे भिड़ने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। मैं और मेरा में डूब चुके हैं, लेकिन कहीं से पता लग जाए, अच्छा प्रभु जी इस दिन अगर 100 वैष्णव को खिलाएंगे तो काम बन जाएगा। प्रभु जी प्लीज़ प्रभु जी, मैं धन देना हूँ प्रभु जी, 100 वैष्णव को खिला दीजिए प्रभु जी। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा, हमारी आसक्तियाँ इन चीज़ों के प्रति बहुत हैं। ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का वो लाभ तभी मिलेगा जिसके अंदर पहले श्रद्धा होगी। हाँ, भगवान भी कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यते। भक्ति भाव, श्रद्धा भाव इम्पॉर्टेंट है कुछ भी करने के लिए, वरना लाभ नहीं मिलेगा। इवन हम देखते हैं संसार में दवाई खाने में भी लाभ नहीं मिलता श्रद्धा ना हो तो, है ना। डॉक्टर पे ऐसा देखा गया कई बार कि कई बार डॉक्टर कोई चूर्ण की गोली बना के दे दे, हमें बड़ी श्रद्धा है और हम ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी गोली थी, डॉक्टर को पता है, उन्होंने तो चूर्ण बना के दे दिया, हाजमे का मना। इसलिए श्रद्धा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शरणागति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शरणागति इज़ जज्ड बाई आवर, कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस को मानने के लिए, मोल्ड करने के लिए कितने तैयार हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, पंचतत्व महामंत्र को सीखना चाहिए, तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, तभी अत्याधिक प्रभावशाली होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का लाभ उठाते हुए अनेक विवेकहीन अनैतिक भक्त अपना एक मनगढ़ंत महामंत्र बना लेते हैं। हाँ देखिए, साफ साफ लिखा है, प्रभुपाद हम नहीं कह रहे हैं। कभी कभी वो गाते हैं, भज निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। तो ये मंत्र बना लिए इन्होंने। तो ये मंत्र, ये मनगढ़ंत, हाँ, इसमें भी क्या शरणागति नहीं है ना। शरणागति क्यों नहीं है? क्योंकि जो बताया है परंपरा ने वो नहीं किया आपने कुछ नया किया। बिकॉज वी वांट टू बी डिफरेंट। ये तो सभी कर रहे हैं, फिर मैं अपनी परंपरा कैसे बनाऊंगा, अलग से परंपरा, कुछ तो अलग करूँ मैं। हाँ, तो हमने यही मंत्र ही बना दिया। देखिए जी, अरे बड़ा सुंदर मंत्र लग रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है। भज निताई गौरा देशम। हाँ, यही तो है मेरे तो, पहले तो गिरधर गोपाल थे, अब क्या मेरे तो निताई गौर। अब ऐसा तो नहीं बोला नित्यानंद प्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने, उन्होंने बोला क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या बोला, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बस यही तो बताया। किंतु वास्तव में समस्त पंचतत्व नामों का कीर्तन करना चाहिए। और तब 16 अक्षरों वाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। किंतु ये अनैतिक कम बुद्धि वाले लोग पूरी विधि को अस्त व्यस्त कर देते हैं। प्रभु जी ऐसा मत बोलो प्रभु जी, वो भी तो है ना प्रभु जी। कई लोग है ना, बड़े उदारवादी लोग बहुत मिलते हैं हमको। ये उदारवादी लोग ही तो हैं जो अर्जुन की तरह कह रहे थे, नहीं 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 मत मारो, मेरे मत मारो, क्या करेंगे मार के भगवान। इसी चक्कर में हमारे धर्म का सर्वनाश हुआ है, सत्यानाश पिट गया है। इस सो कॉल्ड दया ने, लिबरल थिंकिंग ने, ये लिबरल थिंकिंग नहीं है, ये कायर थिंकिंग है, कायरता है। कायरता के कारण हम किसी को दंडित ही नहीं कर पा रहे हैं। कायर नहीं थे परीक्षित महाराज, जिन्होंने कलयुग को बोला अभी तेरी तो अभी करता हूँ। हाँ, हिल नहीं पाया, कलयुग पनप नहीं पाया उनके राज्य में। आप जानते हैं, जब तक परीक्षित महाराज थे कलयुग नज़र ही नहीं उठा पाया। हाँ, तो वी शुड बी दैट मच स्ट्रॉन्ग एज वेल। हमारी कमजोरियाँ इन डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन ही नहीं ले पाते हम कोई। हाँ, नपुंसक बन चुके हैं हम लोग। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें 100 साल लगते हैं सोचने में, तब तक हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। बच्चों की शिक्षा हो, हमारे किसी चीज़ को छोड़ना हो, गलत चीज़ को जो हम करते आ रहे हैं, हमारे कुछ विचार हो, हमारी संगति को छोड़ना हो, अपने दोस्तों को छोड़ना हो, किसी बोलते हैं अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, वर्जनम कितना भारी वर्ड यूज़ किए हैं। संकल्पम, बाप रे, संकल्प करना, वर्जनम त्याग देना, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताए मूलभूत सिद्धांत तो हैं। अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, एक्सेप्टिंग whatever is favorable and rejecting whatever is not favorable. This is the mantra. तो हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं और कुछ अपने मन से करने लगते हैं। अरे ऐसा क्यों, अरे इनके बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये भी तो भक्त है ना। अरे कैसे मान लें, यहाँ जब प्रभुपाद उनके बारे में ऐसा लिख रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग वी शुड हैव फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। ये यूजलेस दकियानुसी उदारता से काम चलेगा। एक बार मेरे को बहुत साल पहले किसी ने बोला, मायावादी कोई मिल गया था, हमने उसको करा थोड़ा उसको टाइट, ऐसा क्यों है, वो भी तो भक्त है ना। काहे का भक्त है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण, वो मायावादी मेरे अपराधी हैं। कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी। हाँ, जो कृष्ण अपराधी है आप कह रहे हैं दया दिखाओ, दया। अरे दया दिखानी है तो उसकी बुद्धि को ठीक करके उसको हरे कृष्ण मंत्र दिखाओ, भगवान की विग्रह के आगे लेटा दो, हो गई दया। ये दया है। आप उसके विचारों को नहीं चलो ठीक है ये आपके विचार हैं, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। आप किसी कारण से ऐसा कर रहे हैं, मौका लगते ही, लेकिन आपको, हम लोगों को चौका मारना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही पिसते जाएंगे और हमारी अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। सारे मलेच्छ इधर उधर से दुनिया के लोग आक्रमण कर करके, कन्वर्ट कर करके सबको बदल डालेंगे और नहीं कोई नहीं, बिकॉज सपोज हम हिंदू लोग कुछ मानते हैं, अगर सनातन धर्म को, हम हिंदू है ना, हम टॉलरेट करेंगे। अरे यहाँ थोड़ी टॉलरेट करना था, यहाँ तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं तीर चलाओ अर्जुन की तरह, वो तो हमारे में दम ही नहीं है चलाने का। बट कम से कम प्रचार तो करो। हमारे ही लोग, हमारे ही बच्चे कन्फ्यूज़ड हैं, हम ही लोग कन्फ्यूज़ड हैं कि धर्म है क्या, आखिर पता ही नहीं है हमें ही नहीं पता है धर्म क्या है, क्योंकि हम सबको टॉलरेट करते रहे, सबके अच्छा चलो ऐसा करना है। घर में, हमारे घर में 100-200 साल पहले हम जाते हैं तो सब घर में इन्वेरिएबली कृष्ण के विग्रह थे, भोग लगते थे। धीरे धीरे कोई आया, प्रभु जी क्या करूं, मैं तो पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं था साईं बाबा को। ये साईं बाबा को ले आया मेरा बेटा, अब मेरी बेटी दुर्गा जी को ले आई, अब मैं क्या करूं प्रभु जी। एक कोई सत्य साईं को भी ले आए, पता नहीं।
अब ये कोई ऐसे ले आए तो घर में एक खिलौना घर सा बन गया है, हाँ पता नहीं बन क्या गया है वो, किसकी वर्शिप कर रहे हैं। तो ऐसा हाँ हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पूजा ही तो कर रहा है बेटा, चलो बेटी अच्छी लाइन में लगी, प्रभु जी इसकी बड़ी श्रद्धा है यहाँ पर, प्रभु जी बेटे की श्रद्धा इस पे है, प्रभु जी इनकी श्रद्धा इस पे है प्रभु जी। हाँ तभी तो कहते हैं हिंदू मीन्स नो बिंदु, यू नो द बिंदु, डॉट दशमलव स्टॉप पीरियड, हिंदू मीन्स नो बिंदु। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो चलो। अच्छा ये वाला आया है, अच्छा लाल किताब में ये वाला व्रत भी आया है, चल बेटी तू कर ले। अच्छा पीली किताब में ये आया है, चल इसको भी कर ले। अच्छा ये ज्योतिषी ने सवेरे सवेरे 8 बजे इस चैनल पर ये बोला है, चलो ये भी कर ले। नो बिंदु। इसलिए हम लोग क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि ये अनैतिक कम बुद्धि वाले लोग पूरी विधि को अस्त व्यस्त कर देते हैं, हो चुकी है। हाँ निसंदेह वे भी भक्त हैं, अतएव अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त जिस विधि की संस्तुति करते हैं वह है पहले पूर्ण पंच तत्व मंत्र किया जाए, फिर महामंत्र किया जाए। वी शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द सिस्टम। अगर किसी पर दया दिखानी है तो उनको सिस्टम में लेके आओ, यह सबसे बड़ी दया है। समझ भाई, गुरु परंपरा भक्तों के बीच में कई लोग कई बार विद्रोही बन जाते हैं और हम उनके दोस्त हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उनके ऊपर दया करनी है तो उन्हें सिस्टम में लेके आओ भाई, तभी ठीक हो पाएंगे वो। अदरवाइज कैसे दोस्ती, कैसी यारी, कैसी मित्रता। दोस्त नहीं हम शर्मा शर्मी में करे जा रहे हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, टॉलरेशन की एक लिमिट होती है, क्या टॉलरेट करना है, क्या नहीं टॉलरेट करना है, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपने कंफर्ट्स पे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है सिद्धांतों पे। पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, रस आस्वादिते तबु विविध विभेद। आध्यात्मिक दृष्टि से इन 5 तत्वों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दिव्य धरातल पर सभी वस्तुएं परम पूर्ण होती हैं। तथापि आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है, और इस आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इवन इफ दे आर ऑल सपोज एक्सटेंशंस ऑफ कृष्ण, अगर ये सब कृष्ण के अवतार विस्तार भी हैं और सभी आध्यात्मिक स्तर पे, हम कहते हैं ना कि सारे विष्णु तत्व तो विष्णु तत्व हैं, तो उनमें क्या अंतर है बता रहे हैं, फिर भी विविधता है, उनमें अंतर है। भगवान के अवतारों में अंतर है, उनके भाव में अंतर है, फीलिंग्स, उनके अस्त्र, उनकी नेचर, आप अंतर देखते हैं। कृष्ण इज टोटली डिफरेंट, वामन वॉज टोटली डिफरेंट एंड नरसिंह वॉज टोटली डिफरेंट, राइट। ऑल दो ये सब भगवान के तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, फिर भी विविधता है। तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सारे देवी देवता, सारे ये भी सब एक ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। ये भी हमने अस्त व्यस्त कर दिया विधि को। यहाँ तो कह रहे हैं सारे विष्णु तत्व भी एक जैसे मत मानो, वो विविधता है, समझो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, डिफरेंस है, एक ओरिजिनल दीपक है, बाकी उससे जलाए दीपक हैं, दीपक तो दीपक ही हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, इसको समझिए। यहाँ कह रहे हैं कि वो विष्णु तत्व और ये जीव तत्व, देवता, और वो कह रहे हैं ये भी भगवान बराबर है। बताइए, और तो और तुम भी भगवान हो और हम भी भगवान हैं। हाँ, मल त्यागने वाला भगवान, हाँ, एक शेर दहाड़ दे तो आगे से गीला पीछे से पीला हो जाए, ऐसा भगवान, ये भगवान है। तो सब बराबर है। वो कह रहे हैं वहाँ पे विष्णु तत्वों में भी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक संसार में भी विविधता है, समझिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य टीका में पंच तत्वों का वर्णन इस प्रकार किया है कि परम शक्तिमान भगवान 5 प्रकार की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए पंच तत्व के सदस्यों के रूप में आते हैं। ये पंच तत्व जो हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य वगैरह, चैतन्य, श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर और श्रीवास, ये अलग अलग प्रकार की लीलाओं का आस्वादन करने के आते हैं। इसके बारे में चर्चाएं होती नहीं अब। वास्तव में उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे परम धरातल पर स्थित हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक रसों का आस्वादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक विविधता का प्रकाश करके निर्विशेषवादियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं। हाँ, चुनौती प्रस्तुत करते हैं उनके लिए। वेदों में कहा गया, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियाँ भिन्न भिन्न प्रकार से जानी जाती हैं। वेदों के इस कथन से यह जाना जा सकता है कि आध्यात्मिक जगत में रसों या आस्वादनों के लिए के नित्य विभेद पाए जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट्स।
जैसे हम सुनते ही हैं माधुर्य, वात्सल्य, साख्य इत्यादि। श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर और श्रीवास ठाकुर ये सभी एक ही धरातल पर हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक रूप से उनमें अंतर करना चाहे तो उसे जानना होगा कि चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप हैं, नित्यानंद प्रभु भक्त के गुरु के रूप में हैं, अद्वैत प्रभु भक्त के अवतार है, गदाधर प्रभु भक्त की शक्ति हैं, श्रीवास ठाकुर शुद्ध भक्त हैं। इस प्रकार उनमें आध्यात्मिक भेद है। भक्त रूप कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतार कौन है? अद्वैत प्रभु। और का वर्णन क्रमशः स्वयं भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा भगवान के पूर्ण अंश के रूप में हुआ है, और वे सभी विष्णु की कोटि में आते हैं। यद्यपि भगवान की आध्यात्मिक तथा तटस्थ शक्तियाँ भगवान विष्णु से अभिन्न हैं, किंतु वे आश्रित तत्व के रूप में हैं, जबकि विष्णु आश्रय तत्व है। यद्यपि वे समान धरातल बने, किंतु दिव्य रसों के आस्वादन की सुविधा के लिए वो भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं हुए हैं, किंतु वास्तव में एक दूसरे से उनके भिन्न होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि पूजक तथा पूजक को किसी भी अवस्था में विलग नहीं करा जा सकता। परम धरातल पर एक दूसरे को के बिना नहीं सकते। दोनों बातें एक साथ हैं, इसका मतलब वो अलग नहीं भी हैं और वो अलग हैं भी। तो आगे ये फेमस श्लोक आता है, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप समझ गए? भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु। स्वरूप कौन है? नित्यानंद। भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम। भक्तावतारम कौन हो गए? अद्वैत। भक्ताख्यम। भक्ताख्यम क्या हो गए? भक्त की शक्ति गदाधर। नमामि, अच्छा भक्ताख्यम मतलब हो गए शुद्ध भक्त श्रीवास। नमामि भक्त शक्तिकम। शक्तिकम समझ में आ गया? भक्त शक्तिकम कौन है? गदाधर पंडित। तो मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो शुद्ध भक्त, भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त की शक्ति, इन 5 रूपों में प्रकट हुए हैं। समझ में आ गया? श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के भ्राता के रूप में उनके प्रत्यक्ष विस्तार हैं। हाँ, वे साक्षात सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनका शरीर दिव्य है। नित्यानंद प्रभु वो इस बलराम और भक्ति भाव से पूरित हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप कहलाते हैं और नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप यानी कि भक्त के विस्तार। समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु किस रूप में आए हैं? भक्त के रूप में आए हैं, और नित्यानंद प्रभु भक्त के विस्तार। और फिर ये तो हो गया विस्तार, और फिर हो गया अवतार। विस्तार ज़्यादा निकट होता है। हाँ, विस्तार और अवतार। अवतार हो गए अद्वैत, हाँ, और शक्ति हो गए हलादनी शक्ति, राधा रानी की शक्ति गदाधर पंडित, और शुद्ध भक्त हो गए श्रीवास। तो शांत दास से साख्य वात्सल्य माधुर्य रस के धरातलों पर भक्तों के विविध प्रकार होते हैं। श्री दामोदर, श्री गदाधर, श्री रामानंद विभिन्न शक्तियाँ हैं। इससे परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, इस वैदिक सूत्र की पुष्टि होती है। सारे भक्त मिलकर चैतन्य महाप्रभु बनाते हैं जो साक्षात कृष्ण हैं। स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। समस्त आनंद के आगार कृष्ण परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कोई ना तो कृष्ण से बड़ा है ना ही उनके तुल्य है, फिर भी वो महाराज नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये बता रहे हैं कैसे भिन्न भिन्न रस को आस्वादन करने के लिए भिन्नता है। इट इज़ नॉट लाइक क्या ब्रह्म ज्योति, हाँ एक प्रकाश है, उस प्रकाश में विविधता है? नहीं है, कोई विविधता नहीं है, बस एक प्रकाश है, तो विविधता है। रासादि भिलासी व्रज नलनाना अगर आर्यत यह सब देख तार परिकर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य के परम भोक्ता है। हाँ, अभी भी बताया कि नंद बाबा के पुत्र बने, अब रास पे आ गए, डिफरेंट रस आ गया। रास नृत्य के परम भोक्ता हैं, वे व्रज की बालाओं के नायक हैं, अन्य सारे मात्र उनके संगी हैं। यहाँ पर रासादि विलासी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। रास नृत्य का आनंद एकमात्र कृष्ण ही भोग सकते हैं, क्योंकि वे ही वृंदावन की युवतियों के परम नायक हैं, अन्य सारे उनके भक्त हैं, संगी हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की समता करने वाला कोई है नहीं, किंतु ऐसे बड़े सारे अनैतिक धूर्त आ गए हैं जो कृष्ण के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं। वे मायावादी हैं और लोगों को जानना चाहिए कि उनसे सतर्क रहे। रास नृत्य एकमात्र श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न किया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। कभी कभी हो सकता है प्ले में कोई व्यक्ति रास नृत्य करने लगे, वो ये ना समझने लगे कि मैं कृष्ण हूँ, है ना। प्ले में कई बार हम कृष्ण बन जाते हैं। पहली बात तो ऐसा प्ले कभी कभी होता है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण बन के रास लीला कर रहा है, उसको प्ले में उसको बोलना चाहिए, प्रभु जी मेरे को मत दीजिए, बस बहुत हो गया, कहीं मैं कृष्ण न बनने लग जाऊँ अपने आप।
क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो निरंतर नाच ही रहे हैं, कृष्ण की तरह रास कर रहे हैं नृत्य पब्लिकली सड़कों पे। मैंने आपको बताया था ना, एक बार एक व्यक्ति हमको मिले और बोले कि हम वृंदावन जा रहे हैं। हमने कहा क्या होगा वहाँ? फंक्शन है बहुत बड़ा पारिवारिक, क्या होगा उसमें? वहाँ रास होगा। मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा रास होगा मतलब व्हाट डू यू मीन रास होगा? बड़ा आनंद आता है लोगों को ये सब सुनने में, करने में। लेकिन ये चीज़ें अच्छी हैं, ये परम शुद्ध चीज़ें हैं जो शुद्ध कर देते हैं, लेकिन इसको ग्रहण करने के लिए भी ना एक क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का दूध को रखने का पॉट बड़ा स्पेशल होना चाहिए। कहते हैं कि जिस पॉट में शेरनी का दूध रखा वो पॉट चटक जाता है, इतनी पावर होती है उसमें। तो पहले उस रस को, जिसको स्वाद कर रहे हैं, उसको धारण करने के लिए वो योग्यता तो बना लें हम लोग, नहीं तो हम टूट जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो रास है ये कृष्ण के लिए है। एनीवे, हम ये कहना चाहते थे कि भगवान के जो अलग अलग विस्तार हैं, अवतार हैं, ये सब क्या है? ये अलग अलग रस लेने के लिए। और इसी तरह के 5 रस यहाँ बताए। यहाँ भक्त रूप स्वयं का, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु का, भक्त अवतार अद्वैत गदाधर का, भक्त शक्ति गदाधर, और श्रीवास हो गए शुद्ध भक्त। ये सबका रस लेने के, अलग अलग रस लेने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु संसार में आए। तो हमें इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ऐसे ही जानना पड़ेगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ना कि ऐसे कि जैसे संसार में चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आजकल बड़े फैशन चलते हैं ना, मैं देखूँ भक्तों में भी फैशन बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल बनते जा रहे हैं कुर्तों के पहनने के। एक पहनता है तो दूसरा भी वैसे ही बना लेता है। ये थोड़े से बड़े डेविएशन जो प्रभुपाद ने नहीं बताए, किताबों में पढ़िए प्रभुपाद ने क्या बताया है, बालों के लिए, चेहरे के लिए, कपड़ों के लिए, और इसी तरह से फिर मंत्रों के लिए उसको एज इट इज़ फॉलो करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।